डेस्क देख रहे हैं आप। मैं विनीत आपके साथ आज पहुंचा हूं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल, जिसकी आज इनॉग्रेशन हुई है। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार गोयल, जो कि जो हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। उनसे हम बातचीत कर लेंगे कि आखिर किस तरह की सुविधा कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है और आखिर किस तरह का इलाज सोनीपत वासियों को मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कैंसर, क्योंकि एक ऐसी घातक बीमारी है जिसके सिम्टम्स हमें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ कैंसर और या फिर सिम्टम की बात करें, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर हुआ है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कैंसर एक बीमारी नहीं है। अगर इंडिविजुअल कैंसर्स की बात करें तो हमारे पास करीब 100 से ज़्यादा तरह के कैंसर होते हैं। इनको ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं तो 4-5 मेन ग्रुप्स हैं, जिसको कार्सिनोमा कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, मेलेनोमास हैं। तो सिम्टम्स की बात पे आते हैं तो पहली चीज़ ये कि कैंसर का कोई भी सिम्टम ऐसा यूनिक नहीं है कि ये कहें कि ये सिर्फ कैंसर का सिम्टम है। जैसे मुंह में छाला है, नॉर्मल छाला भी होता है, कैंसर का छाला है। ब्रेस्ट में गांठ है, नॉन कैंसरस गांठ भी होती है और कैंसर की गांठ भी है। लेडीज़ में वेजाइनल डिस्चार्ज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कैंसर की वजह से भी हो सकता है और बिना कैंसर के भी होता है। पेशाब में खून आना कैंसर की वजह से, वैसे खांसी के साथ खून आना टीबी से भी हो सकता है, कैंसर से भी। तो कोई भी नया सिम्टम अगर होता है और 2 से 3 हफ्ते में या तो वो उसकी कोई दूसरी डायग्नोसिस नहीं बनती या वो ठीक नहीं होता, तो मन में एक थोड़ा शक रखें कि वो कैंसर हो सकता है, चाहे वो 10 में से 1 या 2 केस में निकले, लेकिन उसकी जांच कराएं। अगर कैंसर नहीं निकला तो ये मत सोचे कि मेरा एफर्ट बेकार गया। आपको तसल्ली मिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो 1 मरीज़ या 2 मरीज़ में कैंसर डायग्नोज हुआ, वो टाइम से डायग्नोज होगा और उसका इलाज सक्सेसफुल हो पाएगा। ब्लड कैंसर की भी बात करूं, क्योंकि लोग मोस्टली जब ब्लड में कोई समस्या होती है तो पहले पैथोलॉजी लैब में जाएंगे, वहाँ अपना टेस्ट कराएंगे। लेकिन कुछ लैब्स जो है अथराइज ना होने के कारण, रजिस्टर्ड ना होने के कारण उनको मिसगाइड कर देते हैं। तो उस दौरान अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स कैंसर के जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? देखिए, ब्लड कैंसर में जो कॉमन चीज़ें होती हैं, एक तो खून की कमी या अनीमिया है, दूसरा कमज़ोरी है, तीसरा वेट लॉस है, चौथा है कि शरीर में इन्फेक्शंस की टेंडेंसी हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन का होना, और थोड़ा सा एडवांस्ड हो तो कई बार ब्लीडिंग, मुंह में मसूड़ों से ब्लीडिंग की समस्या भी हो सकती है। कुछ ब्लड कैंसर्स में हड्डी में इफ़ेक्ट होता है तो उससे हड्डियों में दर्द होता है, फ्रैक्चर हो सकता है। अगेन, जैसा मैंने कहा, कोई भी सिम्टम यूनिक नहीं है। कोई सिम्टम्स हो तो उसकी जाँच कराना ज़रूरी है। एंड्रोमेडा कैंसर सेंटर की आज ओपनिंग हुई है। कितने टाइप के कैंसर्स है जिसका इलाज यहाँ संभव है? देखिए, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल कैंसर का एक कंप्लीट हॉस्पिटल है। यहाँ पे सब टाइप के कैंसर्स का इलाज हो सकता है। डेफिनेटली हम लोग जब शुरू करते हैं तो शुरू में होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पहले हम थोड़ा सा सिंपलर चीज़ों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे सारे कैंसर्स का इलाज संभव है। यहाँ पे कैंसर की कंप्लीट फैसिलिटी है एक ही छत के नीचे। और मैं कहूँगा कि इस पूरे क्षेत्र में दिल्ली बॉर्डर से लेकर के और हरियाणा पंजाब बॉर्डर तक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो ये मुकाबला कर सके कि हम कैंसर का इलाज देते हैं। वो सिर्फ अकेला एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल्स में सुरक्षा के इक्विपमेंट जो है उनकी कमी पाई जाती है, तो किस तरह के इक्विपमेंट यहाँ लगाए गए, किस तरह की मशीनें यहाँ लगाई गई हैं ताकि सुचारू रूप से अच्छा इलाज किया जा सके? देखिए, आजकल का जो मॉडर्न जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, हर एक में सिक्योरिटी सिस्टम इनबिल्ट होते हैं। जैसे हमारी रेडियोथेरेपी की मशीन है, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम इनबिल्ट होता है। कभी भी जो है वो इस तरह से है कि रेडिएशन का जो उसके स्टार्ट करना है वो बाहर से कंट्रोल होता है। उसमें मॉनिटर किया जाता है कि रूम में कोई और पर्सन अवेलेबल ना हो, दूसरे जो टारगेट के बियॉन्ड बाहर कहीं रेडिएशन ना जाए। तो इस तरह से हर इक्विपमेंट के साथ जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, ये आज के दिन सुरक्षा या सिक्योरिटी फर्स्ट जो है एक, और ये मेडिसिन का ना शुरू से रूल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमम नॉन नेसेयर, यानी फर्स्ट डू नो हार्म। तो वो हर चीज़ का पार्ट है, वो हमारी सोच का पार्ट है, वो हर मशीन का पार्ट है, वो हर हॉस्पिटल के हर एम्प्लॉय की थिंकिंग का पार्ट है। तो हमारी सारी मशीनें, सारी थॉट प्रोसेस, सारे जो प्रोसेस हैं, आज के दिन हम लोग बोलते हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, तो उसमें हर प्रोसेस में ये ध्यान रखा जाता है कि किसी को भी नुकसान किसी तरह का ना हो।
क्योंकि आपने बताया कि 100+ टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं, तो सबसे डेंजर कैटेगरी में हम किस कैंसर को माने, कौन सी टाइप है वो जो इंसान को काफ़ी जो है खतरनाक जो है श्रेणी में लेके जा सकता है या फिर डेंजर में डाल सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कोई भी कैंसर अगर उसकी डायग्नोसिस आप डिले करते हैं, उसको बढ़ने का मौका देते हैं, तो वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम ज़्यादा कैंसर जो थोड़े से ज़्यादा ख़राब हैं तो बात करते हैं, कुछ लिवर के कैंसर्स हैं, पैनक्रियास के कैंसर हैं, लंग के कैंसर हैं, या ब्लड में एक्यूट लुकीमियाज हैं। ये कैंसर्स हैं जो थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन टाइमली डायग्नोसिस अगर होती है और टाइम से इलाज होता है तो ज़्यादातर कैंसर्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं, और जो अर्ली स्टेज में इलाज होता है उस इलाज में सक्सेस ज़्यादा है, खर्चा कम है, इलाज ज़्यादा सिंपल होता है। क्योंकि लास्ट स्टेज कैंसर जब कहा जाता है कि अब तो पेशेंट लास्ट स्टेज पे आ गया, तो क्या सोनीपत में कोई ऐसा पेशेंट है कि जो लास्ट स्टेज पे है, तो क्या एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में उसका इलाज संभव है और किस तरीके से जो इलाज? देखिए, जो टर्म लास्ट स्टेज पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे, हर स्टेज 4 कैंसर के मरीज़ को कहा जाता था वो लास्ट स्टेज है। तो मैं कहूँगा कि आज के दिन स्टेज 4 कैंसर को हमें लास्ट स्टेज नहीं कहना चाहिए। वो ज़रूर है कि एडवांस स्टेज है, लेकिन स्टेज 4 के कैंसर्स में से भी हम लोग काफ़ी कैंसर्स को, जो कम से कम 10, 15, 20% अलग अलग टाइप के कैंसर्स को ठीक कर सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग वेट करें कि मेरा कैंसर स्टेज 4 हो। अगर आप स्टेज 1 में आएंगे तो सक्सेस 90 और 95% भी है। स्टेज 4 में आए तो नाउम्मीद ना हो, हमेशा एक बार ओपिनियन ज़रूर ले कि आपके लिए क्या संभव है। पॉसिबल है कि स्टेज 4 में होते हुए भी आपके कैंसर का पूरा इलाज संभव हो और आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर के और नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकें। क्योंकि सभी वर्ग के व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, किसी भी वर्ग का व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, वो आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा है या फिर किसी वर्ग में। तो देखा जाए तो क्या किसी पैनल के थ्रू एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराया जा सकता है, या फिर वो कौन से पैनल है जो यहाँ जो मौजूद हैं? देखिए, हम लोग पैनल्स की प्रोसेस में चले हुए हैं एंड हमने आयुष्मान के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में आयुष्मान की अप्रूवल आ जानी चाहिए, तो समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है उसके पास आयुष्मान की सुविधा होने से यहाँ पे वो इलाज करा पाएगा। बाकी जो पैनल्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट है, CGHS है, DGHS है, ECHS है, वो सब की भी प्रोसेस अगले 4 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, और 6 महीने बाद हर तरह का मरीज़, वो चाहे किसी पैनल का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे कैश पेइंग हो, चाहे आयुष्मान से फैसिलिटी मिलती हो उसको, वो हमारे पास अपना इलाज इजीली करा पाएगा। तब तक भी हम मरीज़ की पूरी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक को यहाँ पे इलाज मिल सके। चलिए, नया अभी इनोग्रेशन हुआ है, शुभारंभ हुआ है हॉस्पिटल का, तो सोनीपत वासियों से क्या कहेंगे? मैं सोनीपत वासियों को 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि कैंसर से कभी भी ना डरें। अगर डरते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, डिले करते हैं। तो और दूसरा ये कि अब कैंसर की जांच, लेटेस्ट जांच, पूरा इलाज आपके द्वार पर एक तरह से उपलब्ध है। आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आने जाने का समय और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, और जो इलाज आपको दिल्ली में, बॉम्बे में या दुनिया में कहीं भी मिल सकता है, वो इलाज सोनीपत में आपके पास उपलब्ध है, और उसमें आपका खर्चा काफ़ी कम होगा। दूसरा, हम आपके साथ आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो एक बार कभी भी अगर मन में हो कि कैंसर की संभावना हो, आएँ, डरें नहीं। अगर कैंसर नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे कैंसर नहीं है, और आप शांति से अपनी आगे का समय व्यतीत कर सकते हैं, और अगर कैंसर है तो उसका पूरा इलाज हम आपको ऑफर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरुण कुमार गोयल, जो कि चेयरमैन एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के। उन्होंने बताया कि किस टाइप्स के कैंसर होते हैं, किस तरह से उसको पहचाना चाहिए, आम व्यक्ति किस तरह से इसको पहचान सकता है और कैसे इसकी पहचान कर सकता है। वहीं ये हॉस्पिटल में किस तरह के इलाज कराए जाएंगे और आगामी मशीनें किस तरह की यहाँ लगाई गई हैं। हालांकि देखना ये है कि आज इनॉग्रेशन था, हालांकि देखना ये है कि किस तरह से कैंसर हॉस्पिटल में सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगे। कैमरा के साथ विनीत कुमार, समाचार डेस्क, सोनीपत।